सम्राट के दरबार में भारी भीड़ थी। महल के ऊंचे खंभों पर लगी मशालें जल रही थीं और सिंहासन पर राजा गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सैनिकों ने एक दुबले पतले व्यक्ति को अंदर लाया। चेहरे पर शिकंजे के गहरे निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, क्या यह सही है कि तुम महल के खजाने में चोरी करने घुसे थे? चोर ने सिर झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपराध सिद्ध हो चुका है। नियमानुसार तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। राजा के शब्द सुनकर भी चोर के चेहरे पर घबराहट नहीं आई, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है। राजा ने कुछ सोचकर कहा, बोलो। चोर ने अपनी जेब से कुछ छोटे छोटे मोती निकाले और बोला, मुझे ये मोती मेरे गुरु से मिले थे। उन्होंने कहा था कि यदि इन्हें कोई निष्पाप व्यक्ति बोए तो ये लाखों गुना बढ़ेंगे, लेकिन यदि कोई दोषी इन्हें बोए तो ये व्यर्थ हो जाएंगे। राजा की रुचि बढ़ी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और फिर चोर से कहा, तो इन्हें शाही बाग में बो दो। चोर ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, इन्हें बोने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं चोर हूँ, दोषी हूँ। इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति ही बो सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो। दरबार में खामोशी छा गई। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। वजीर, पुरोहित, सेनापति, सबकी निगाहें झुक गईं। कोई आगे नहीं आया। कुछ पल बाद राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गया, तुम छोटे चोर हो, पर हम सब बड़े चोर हैं। फिर उन्होंने सैनिकों की ओर देखा और बोले, इस चोर को रिहा कर दो। जब हम खुद निष्पाप नहीं हैं तो हमें किसी और को सजा देने का क्या अधिकार? दरबार में यह सुनकर हलचल मच गई। राजा का निर्णय अप्रत्याशित था, लेकिन उसमें गहरा सबक छिपा था। फांसी का फंदा उतर गया और चोर राजा को प्रणाम कर बाग की ओर चला गया, जहां जीवन देने वाले बीज थे, लेकिन उन्हें बोने योग्य कोई नहीं था। दूसरों को सजा देने से पहले हमें खुद की गलतियां भी जरूर देखनी चाहिए। यही सच्चा न्याय है।